अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4 में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। माय नेम इज़ हसन शहजाद। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ 1.4 एक्सरसाइज। और इससे पहले मैंने 1.1 2 3 मैंने अपलोड की हैं और देन अब 1.4 में आप लोगों को समझाऊंगा। इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 1, तीन सवाल है इसमें। और पहला सवाल है कि सिंप्लीफाई द फ्लोइंग। पहला सवाल आपके पास है 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। अब इसमें आपको सिखाया क्या जा रहा है, इसमें आपको बेसिकली बेस का कंसेप्ट सिखाया जा रहा है। अगर बेस मल्टीप्लाई हो रही हो तो क्या करना है, और अगर सेम बेस डिवाइड हो रही हो तो क्या करना है। बेस से मुराद ये है कि अगर आपके पास ए है और वो मल्टीप्लाई कर रहा है ए के साथ, तो आपका आंसर क्या बनेगा। और अगर ए है वो डिवाइड कर रहा है ए के साथ, तो आपका आंसर क्या बनेगा। यहाँ पर मैं कोई पावर लगा के समझा देता हूँ और यहाँ पर इसको मैं सेम रहने देता हूँ। अब देखें, ये आपके पास ए और ए ये दोनों सेम है, इसे हम बेस कहते हैं। और यहाँ पर होगी इनकी पावर, जिसे हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो इस कंडीशन में जब दोनों बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर ऐड हो जाती है। ओके, आपने याद क्या करना है, बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर होती है प्लस। और अगर बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो पावर्स होती है माइनस। ऐसी कंडीशंस में आपको दो बार नहीं बल्कि एक ही बार बेस को लिखना होगा। और डिवाइड की वजह से पावर आपस में हो जाएगी माइनस, जिसका आंसर बनेगा 1। तो आपने ये सीखा कि बेस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो पावर में से पावर माइनस होती है। और अगर बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर में पावर होती है प्लस। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सवाल। ये हमारे पास क्वेश्चन है नंबर 1, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2। यहाँ पर देखिएगा कि 3 और 3 बेस सेम है तो हम बेस को एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद डिवाइड हो रही है दोनों बेस, तो पावर में से पावर हो जाएगी माइनस। तो इसमें जब आप 5 में से 2 को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 2 और 5 है और डिवाइड में हमारे पास है 10। तो या तो इन दोनों को 10 बना दो या इसको इसकी शक्ल में ले आओ। कैसे, आप क्या करें, आप 10 का सिंपली एलसीएम कर लें। और सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं, देन 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो ऐसा करने से क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 10 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पर ऊपर जो है 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3 को हम सेम रहने देंगे। नीचे 10 को हमने ब्रेक कर दिया 2 मल्टीप्लाई 5। और यहाँ पर 10 के ऊपर पावर थी 2, तो हमने 10 की जगह पे ये लिखा है तो हम दोनों के ऊपर ही पावर दे देंगे। ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। तो इस तरीके से जब हम इसको लिखेंगे और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है बेस सेम हो जाएगी। देखिए 2 और 2 बेस सेम है, इसको एक ही बार हम लिखेंगे। और इसकी पावर पावर में से पावर माइनस हो जाएगी। माइनस क्यों होगी, क्योंकि सेम बेस डिवाइड हो रही है तो पावर में पावर माइनस होगी। इसी तरीके से ये 5 और 5 सेम है, इसको एक ही बार लिखेंगे और पावर में से पावर को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर अब क्या बच गई, 4 में 2 गया, 2 बच गया। 5 की पावर थी 3, 3 में 2 गया, 1 बच गया। तो यहाँ पर आपके पास मजीद इसको सोल्व किया जा सकता है। 2 की पावर होती है 4 एंड 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5। तो 4 5 जा 20। तो ये आपके पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। आपने इस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, बेस सेम करनी है एंड देन इसको जो भी कंडीशन लग रही है डिवाइड हो रहा है तो आपने एक बार लिख के पावर में से पावर को माइनस करना है। आप ये देखिए, एक और सवाल आपके सामने मौजूद है जिसमें हमें ब्रैकेट्स दी हुई है, डिफरेंट ब्रैकेट्स, ए प्लस बी सी प्लस डी। अब जब हम डिवाइड में देखते हैं तो हमारे पास ये ब्रैकेट सेम है, ए प्लस बी और सी प्लस डी। तो हम ऐसी सूरत में क्या करेंगे कि ए प्लस बी जो कि हमारे पास दो बार है और डिवाइड में है, उसको हम वन टाइम लिखेंगे। सी प्लस डी भी दो बार है हमारे पास, देखिएगा इसको भी हम एक बार लिखेंगे। अब इसकी पावर और इसकी पावर है क्या, ऊपर है 2 और -1। ये माइनस क्यों आया, ये माइनस इसलिए आया क्योंकि डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जब सेम बेस डिवाइड होती है तो पावर में माइनस आता है। अब यहाँ पर सी प्लस डी और सी प्लस डी सेम था,
तो हमने यहाँ पर भी माइनस कर दिया। यहाँ पर नीचे हमारे पास 2 है। अच्छा, इसको हम मजीद सोल्व करेंगे। a प्लस बी, बताइए 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, एंड यहाँ पर c प्लस डी, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसके हमने 3 डिफरेंट सवाल किए। इसमें हमने सीखा ये है कि बेसिस सेम हो, डिवाइड हो रही हो, तो पावर्स जो है वो आपकी माइनस होती हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, और क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बता रहा है, और इसमें तकरीबन 9 सवाल हैं, जिसमें से 6 सवाल मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम फर्दर 3 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखाया था कि जब बेस सेम होती है और मल्टीप्लाई हो रही होती है, जस्ट लेट्स सपोज यहाँ पर अगर मैं कोई पावर भी लगा देता हूँ, तो बेस सेम होने की वजह से हम बेस को एक ही बार लिखेंगे। मल्टीप्लाई हो रही है तो हम क्या कर देंगे, प्लस 2 प्लस 1, तो ये आपके पास हो जाएगा 3। ओके, अब यहाँ पर यही आपने अप्लाई करना है मेथड, ये आपने सीख लिया। अब जैसे हमारे पास सवाल है ये वाला, ठीक है, अब जरा गौर करें, 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 डिवाइडेड बाय 3, दोनों बेस सेम है। पहला काम क्या करना है, आपने एक बार इसको लिख देना है, ठीक है जी, बेस सेम थी, आपने एक ही बार इसको लिख दिया। दूसरा काम क्या करना है, आपने देखना है कि मल्टीप्लाई हो रहा है ये, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों पावर को आप प्लस कर दोगे। अच्छा, एक तो ये तरीका है कि आप एक स्टेप को बढ़ाएं, 4 प्लस 5 शो करें, देन इसको आगे जाके आप लिखें। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे कर दें, क्योंकि आप जानते हैं 4 प्लस 5 9 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं, यहाँ पर भी सेम, बेस सेम है, 3 डिवाइडेड बाय 4, 1 टाइम लिखेंगे आप, और इसी में क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है, बेस सेम मल्टीप्लाई पावर प्लस होगी, 5 प्लस 2 हो जाएगा 7। इसके अलावा अगर हम इस सवाल को देखें, माइनस का 4/5 और माइनस का 4/5, बेस सेम है, एक ही बार लिखेंगे हम इसको, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ये सवाल, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर प्लस होके 8 हो जाएगी, 5 प्लस 3 गोज टू 8। और ये हमारे पास एक सवाल है, तो यहाँ पर इसने ज़्यादा जगह ले ली, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, -4 डिवाइड बाई 5 और पावर 8 हो गई थी, यहाँ पर इसके लिए जगह नहीं बन रही थी, अब बन गई जगह। एंड देखें यहाँ पर ना एक अलग कंडीशन है, यहाँ पर बेस सेम नहीं है, बेस तो सेम नहीं है, ओके, लेकिन होल पावर 3 है। अब बेस सेम नहीं है, होल पावर 3 है, तो ऐसे सवाल क्योंकि सिंप्लीफाई करना है तो आप सिंप्लीफाई कर दें जैसा आपको ठीक लगे। जैसे माइनस का 3 है और उसके ऊपर भी 3 पावर है, और 5 की पावर 2 है उसके ऊपर भी 3 पावर है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं दोनों को 1 बाय 1 उसकी पावर दे देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। देन इसके बाद आपने क्या करना है कि 3 का मतलब होता है 27, कैसे, माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3, 3 के ऊपर पावर का मतलब होता है -3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, और 5 के ऊपर 2 है, और पावर के ऊपर पावर, पावर पे पावर का मतलब होता है कि ये होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, मैं जस्ट इसको लिख रहा हूँ 3 की पावर 3, मैं जस्ट, तो यहाँ पर आपके पास जो है, पहले मैंने 27 लिखा था माइनस का, बट मैंने क्या करा, मैंने सोल्व नहीं किया, बस मैंने पावर दोनों को दे दी और मैंने यहाँ पे इसको आंसर कर दिया, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो सकता है। अगर आपने बुक से मैच करना है तो जो भी बुक में आंसर आ रहा है, आप अगर इसकी वैल्यू आ रही है तो 5 की पावर 6 निकालिए, 3 की पावर 3 निकालिए और दोनों को मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो आपका नंबर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर आपके पास सवाल बिल्कुल सेम ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पर 3 आपने लिखा, मल्टीप्लाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई माइनस माइनस की बेस है, अगर किसी बेस में माइनस है और उसके ऊपर पावर है प्लस की, तो सबसे पहले तो आप उसको प्लस कर दो। समझे, पहला काम क्या किया आपने, उसको प्लस कर दिया। क्यों, इसके पीछे कहानी क्या है, इसके पीछे कहानी है कि -4 को
जब हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, इसलिए हमने इसको प्लस कर दिया। अब ये पावर 3 के ऊपर भी है, 3 पे दे दी, ये पावर 4 के ऊपर भी है, 4 को दे दी, बट 4 के ऊपर पहले से 2 पावर थी, तो 2 3 जा 6। तो यहाँ पर हमारे पास देखें यही वाला आंसर हमने बना दिया। अब आप चाहें तो 4 की पावर 6 निकालें और 3 की पावर 3 निकालें और दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो आपका आंसर आ जाएगा, वरना आप आंसर ये भी रख सकते हैं। और ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है, आप इसको एमसीक्यूज में ही करेंगे अगर आएगा तो। अच्छा यहाँ देखिएगा, यहाँ पर अगेन क्वेश्चन नंबर 1 2 वाली और 3 वाली कंडीशन लग रही है। माइनस के ए डिवाइड बाई बी सी, दोनों बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर क्या हो जाएगी प्लस 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 9। तो ये हमारे थे 6 सवाल और इसके बाद हमारे पास है 3 सवाल और हैं, उसको भी हम कर देते हैं। ये हमारे पास रिमेनिंग 3 क्वेश्चन जो बच गए थे, 9 सवाल थे जिसमें से हमने 6 सॉल्व कर दिए और ये आपका 7वां सवाल है। देखें अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, अब 2 की बजाय 3 बेस है, लेकिन बेस तो सेम ही है, 4 भी आ जाए 5 भी आ जाए, लेकिन बेस सेम हो तो उसको एक ही बार लिखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर हो जाएगी प्लस। अच्छा कई बच्चों के जहन में शायद ये सवाल हो कि मल्टीप्लाई का साइन तो नहीं है बीच में। अच्छा ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई का ही काम करता है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट अगर हो तो इसका मतलब ये भी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, तो इसका आंसर आएगा ये। और अगर हम इस सवाल की बात करें तो ये थोड़ा सा उनसे अलग है, इसमें भी क्या करना है, मिक्सअप दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर सब मिक्स दिए हुए। अब आपने ढूंढना है कि सेम बेस कौन कौन सी है। मुझे यहाँ पर सेम बेस नजर आ रही है एम। ओके, सबसे पहले मैंने एम को, क्योंकि एम 2 बार आ रहा है, एम को मैंने 1 बार लिख दिया। फिर मुझे एन भी नजर आ रहा है, एन भी 2 बार है, एन को भी 1 बार लिख दिया। फिर मुझे टी भी नजर आ रहा है, मैंने टी को भी 1 बार लिख दिया। ओके, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इनके बीच में ना तो ब्रैकेट है ना तो मल्टीप्लाई का साइन है। जब 2 नंबर के दरमियान में कोई साइन भी ना हो, मैं इसको ए कह रहा हूँ, मैं चलो बी कह देता हूँ, अभी बी भी नहीं लगा, चलो मैं सी कह देता हूँ, क्योंकि वो 26 लगा था और 29 लगा था। 2C के दरमियान में देखो कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, तो जब कोई साइन ना हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर m की पावर 1 है, यहाँ पर m की पावर 5 है, तो m की पावर प्लस होकर हो जाएगी 6। यहाँ पर n की पावर 2 है और n की पावर 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 7 एंड 4, यहाँ पर हो जाएगा 11। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। सेम इस सवाल में भी हम यही करेंगे, ए 2 बार आ रहा है, 1 बार लिख देंगे, बी 2 बार आ रहा है, 1 बार लिख देंगे, सी 2 बार आ रहा है, 1 बार लिख देंगे। अच्छा ए और ए बेस सेम है, पावर 2 और 3, 2 और 3 पावर हो जाएगी 5, बी 4 और 2 पावर हो जाएगी 6, सी 3 और 5 पावर हो जाएगी 8। तो यहाँ पर आके आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो मुकम्मल होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर जी लास्ट क्वेश्चन है 1.4 का, जिसमें हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। यहाँ पर हमने ये सीखना है कि अगर एक नंबर एक बेस के ऊपर पावर हो और उसके ऊपर फिर पावर हो, देन उसके ऊपर फिर पावर हो, तो क्या होगा। देखें हमने आपको बताया पावर से पावर होगी मल्टीप्लाई, ठीक है, तो यहाँ पर होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर आंसर आएगा 8। तो यहाँ पर भी आपने यही सीखा और यही करना है इन सवालों में। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जो सवाल है आपके पास 5 की पावर 2 है और उसके ऊपर पावर है 3, तो सिंपली आपने पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 6। लो भाई आंसर हो गया। यहाँ पे इधर हम बात करें एक्स और वाई, एक्स और वाई के ऊपर है 3 और 3 के ऊपर पावर है 5, तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दें, 15 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास तीसरा सवाल है जिसपे माइनस का 4 है, यहाँ पर भी आप क्या करें, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दें, 10 आ जाएगा। फिर आगे जाके आप इसको, मैंने आपको बताया था कि आप इसको +4 भी कर सकते हैं, क्योंकि पावर इवन है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मैंने आपको करके दिखाया था। माइनस का 3, माइनस का 4, इस पे अलग पावर है, इस पे अलग पावर है। अब क्या करें, दोनों को सेपरेट पावर दे दें, दैट्स इट। माइनस के 3 के ऊपर पावर है 3, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 3, फिर हमारे पास है माइनस का 4, उस पर पावर है 2,
अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो एक ही ब्रैकेट के ऊपर पावर थी 3, मैं दोनों को अलग अलग दे रहा हूँ। ये 3 इसको अलग दे दिया, इसको अलग दे दिया, अब पावर पे पावर आ गई। ठीक है, तो अब मैं यहाँ सोल्व कर दूंगा इसको। माइनस का 3, 3 3 जा 9, फिर माइनस का 4, 2 3 जा 6। तो ये आपका आंसर होगा। अब आप लोगों ने आंसर तो देख लिया, मेरे पास जगह नहीं है तो मुझे ये रिमूव करना पड़ेगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। यहाँ पर एक सवाल और है हमारे पास, जिसमें हमें b डिवाइडेड बाय 5 गिवन है और ये 3 जो है वो दोनों के ऊपर है। तो आप क्या करें, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आएगा 6, 5 के ऊपर पावर आ जाएगी 3। अब चाहें तो इसका 1 to 5 लिख लें, है ना, पावर निकाल लें 5 की तो 1 to 5 हो जाएगा। तो आप चाहें तो कर लीजिएगा, अगर बुक का आंसर 125 है तो 125 लिख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा। माइनस का 4 डिवाइड बाई 9, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सेम लिख दें बेस को, पावर से पावर को मल्टीप्लाई करवा दें, 6 आ जाएगा, आंसर हो गया। यहाँ पर z, अरे कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखें 2 3 2 6, 6 4 24, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, यहाँ चलते हैं, यहाँ पर आपके पास देखें वो हो गए थे 7 सवाल, 8 और 9। यहाँ पर m m m एंड m, अच्छा इन तमाम m को आपने एक बार लिखना है। क्यों लिखना है, मैंने आपको सिखाया, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है तो एक बार लिखेंगे और पावर हो जाएगी प्लस। तो 1 2 3 3 और 3, 6 6 और 4 10, ये आपने सबको एक बार लिखा और 10 कर दिया। ऊपर पावर है 2 और 2 के ऊपर पावर है 5, 2 5 जा 10, आपने कर दिया भाई ऊपर 10। अब 10 पे पावर 10 का मतलब क्या होता है, 10 10 जा 100, तो इसकी पावर आ गई 100, ये यहाँ पे हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो गया। अच्छा ये सवाल देख लें आप, माइनस का 0.1, अगेन फिर सेम बेस आपके पास है, तो आपने माइनस का 0.1 लिखा, 2 3 6 5 5 और 4 9, तो ये आपके पास हो गया 9। अच्छा इस पे पावर है 4, यहाँ पर माइनस का बाहर साइन लगेगा। अब 4 और 9 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे आएगा, ये माइनस का जो माइनस था बाहर वाला वो आ गया, यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया माइनस का 0.1, 9 4 जा 36, ले जी ये आपका हो गया आंसर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.4। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी सवाल हो तो आपने मुझे कमेंट करके जरूर पूछना है। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।